सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अगेन सेम सीरीज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। हम एक एक वीडियो में 2 से 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 5-10 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे और 10 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ कि आपको पाइप एंड सिस्टम के ऊपर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ठीक है, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो आपको पाइप एंड सिस्टम आराम से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम आपने अगर देखा होगा तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का भी नीड नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जल्दी जल्दी सीखेंगे। तो मेरा नाम है आशीष और लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला आपका टास्क जो है वही है कि आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। चलो अभी पहला क्वेश्चन है तो पहले मैं पढ़ाता हूँ किस तरह से रिलेट करना है टाइम एंड वर्क के साथ। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड आप पहले वीडियो को पॉज करोगे और खुद से बनाओगे एंड खुद के बनाने के बाद आप कमेंट करोगे कि सर हमने क्वेश्चन बनाया है और इसका आंसर ये आया है। ठीक है, तो चलो अभी मैं चलता हूँ मेरा आंसर राइटिंग वाले विंडो के ऊपर और ये पाइप एंड सिस्टम का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 5 and 6 आर रिस्पेक्टिवली। ओके, कोई एक टैंक है उसमें 2 इनलेट पाइप है। ओके, ए और बी। अगर उन इनलेट पाइप को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और मेरा टैंक फिल करना है तो एक जो पाइप है ए उससे 5 आवर्स में फिल कर लेगा और जो पाइप बी है उससे 6 आवर्स में वो पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। अगला केस दिया है कि पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। तो एक आउटलेट पाइप है, अगर एक भरा हुआ टैंक है और उसको मुझे खाली करना है तो मैं पाइप सी का यूज करूंगा। तो कितने आवर्स में वो उसको खाली कर देगा, 12 आवर्स में। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। अगर तीनों के तीनों एक साथ, अगर एक एम्प्टी टैंक है और तीनों पाइप को मैं एक साथ चालू करता हूँ तो कितने आवर्स में वो फिल हो जाएगा टैंक, ऐसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमें एक हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कि इफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ भी इफिशिएंसी ही होगा, मतलब कितने तेजी से मैं मेरा टैंक को फिल कर रहा हूँ, 1 मिनट में, 1 आवर में, उस हिसाब से इफिशिएंसी होगा। मुझे टैंक कितना फिल करना है उसके लिए टोटल वर्क होगा, कितना टाइम लग रहा है वो मेरा टोटल टाइम होगा। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, अभी डेटा कैसे उतारते, सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिया है पाइप ए। तो पाइप ए क्या बोल रहा है, पाइप ए 5 आवर्स में फिल करता है, तो मैं लिखूंगा प्लस, तो प्लस 5 आवर्स में फिल कर रहा है। सेकंड क्या बोला है कि पाइप बी है, तो पाइप बी भी फिल करता है, तो मैं लिखूंगा +6। तो जो फिल करता है उसको प्लस लिखेंगे, जो खाली करता है उसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, इतना माइनस आवर्स इसको लग रहा है, मैं ऐसा इंडिकेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, देन मेरे पास एक पाइप सी है और ये पाइप सी क्या करता है, बोला है कि 12 आवर्स में एम्प्टी करता है, तो मैं लिखूंगा -12। तो सबसे पहले वही चीज करेंगे हम, हमें पता चले कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं सर, टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा बताओ। तो ये कुछ 60 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लिया, तो ये 60 क्या है, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम टाइम एंड वर्क में सीखे, उसी तरह से हम कर रहे। फिर हम क्या करते थे, इनके करस्पॉन्डिंगली एफिशिएंसीज निकाल लेंगे। इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेते हैं हम, एफिशिएंसी। तो 60/5 ये हो गया 12, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +12, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे +5 है। ठीक है, क्योंकि ये फील कर रहा था इसीलिए +12 इसका एफिशिएंसी लिखा। देन इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, दूसरे का +10 एफिशिएंसी हो जाएगा। और तीसरा तो माइनस है तो इसका एफिशिएंसी माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, मतलब A + B + C, मतलब अगर तीनों के तीनों को मैं एक साथ ऑन कर देता हूं तो कितना इफिशियंसी हो गया टोटल, बेसिकली 5 और 12, तो टोटल हो गया 17 मेरा इफिशियंसी हो गया टोटल। ठीक है, 17 मेरा इफिशियंसी हो गया। नाउ अगर तीनों के तीनों को ऑन करते हो तो टाइम कितना लगेगा टोटल, ऐसा कुछ पूछा था, तो हमारा फॉर्मूला वही है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी कितना है तीनों का मिला के। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना यूनिट था, 60 यूनिट है, राइट। और टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो 60/17 कुछ हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये सिंपल सा 17 3 51 होता है, तो 3 × 9/17 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, इतना आवर्स इसको लगेगा। ठीक है,
तो क्या ऑप्शन में अवेलेबल था 3 9/17? हाँ, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। करते कैसे समझ में आया? सबसे पहले तो वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ए बी सी, जितना आवर्स में दिया है उतना लिख लो। ठीक है, अगर फिल कर रहा होगा तो प्लस लिखो, अगर एम्प्टी कर रहा है तो माइनस लिखो। सेम हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी टोटल वर्क निकाल लेंगे एलसीएम से, फिर उनके करस्पॉन्डिंगली हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर फिल कर रहा है तो एफिशिएंसी प्लस में होगा, अगर एम्प्टी कर रहा है तो एफिशिएंसी माइनस में होगा। अभी यहाँ पे सिंपल सा पूछा था कि तीनों को ऑन करेंगे तो कितने देर में, तो हमारे को वही टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट इज रिक्वायर्स द टोटल टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था वेरी इजी क्वेश्चन। अभी आपने रिलेट किया होगा कि कैसे बेसिकली टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम रिलेट होते हैं, और अभी अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का आपके लिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करिएगा अच्छे से कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से बना के देखिएगा। मे भी बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, ट्राई करोगे तो कुछ सोचोगे कि यार इस तरह से कर सकते थे क्या, कुछ तरह से कर सकते, कैसे मैं टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को रिलेट करूं यहाँ पे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ठीक है, तो चलो आई होप सो आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन बनाया होगा। अभी चलता हूं मैं मेरे आंसर राइटिंग वाले विंडो के ऊपर और देन हम ये क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो एक बार मैं आपके लिए रीड कर लेता हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखा है कि 3 पाइप्स A, B and C कैन fill the tank from the empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. Okay, when the tank is empty all the 3 pipes are open. Okay, तो जब टैंक एम्प्टी था तीनों के तीनों को ओपन कर दिया। A, B, C डिस्चार्ज केमिकल सॉल्यूशन PQR रिस्पेक्टिवली। ओके, तो PQR बेसिकली सॉल्यूशन डिस्चार्ज करेंगे। ABC पाइप से कुछ तीन डिफरेंट सॉल्यूशन हम बेसिकली डिस्चार्ज कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर द 3 मिनट्स? ओके, तो 3 मिनट के बाद आर मतलब आर कौन डिस्चार्ज कर रहा है? पाइप सी जो सॉल्यूशन डिस्चार्ज कर रहा है आर, उसका प्रोपोर्शन कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बताओ कि ए मेरा कितने मिनट में बेसिकली टैंक फिल कर रहा था? 30 मिनट में। मेरा जो बी है वो कितने मिनट में टैंक फिल कर रहा है? 20 मिनट्स में। और सी जो है वो कितने मिनट में कर रहा है? 10 मिनट्स में फिल करेगा। तो सबसे पहले इनके करस्पॉन्डिंग इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? जो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलसीएम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60। ओके, देन हम इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेते हैं? इनके करस्पॉन्डिंग हम इनका वाला एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 6। ओके, नाउ बेसिकली 3 मिनट के बाद तो ये जो टोटल है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल कितना हो गया? 6 और 3 9 और 11 हो गया। ये 11 क्या है एक्चुअली? ये 11 है टोटल इफिशियंसी। ये 11 क्या है? टोटल इफिशियंसी। ये सब प्लस में है क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। ठीक है, ये सब प्लस में, तो ये हो गया उसका टोटल इफिशियंसी। तो टोटल इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि ये 1 मिनट में, अभी यहाँ पे 30 मिनट में, 1 मिनट में बेसिकली कितना फिल कर सकता है वो दिया हुआ है। ये इफिशियंसी क्या है? +2। मतलब ये पाइप ए 1 मिनट में +2 यूनिट ऑफ वर्क करेगा। टोटल 60 यूनिट फिल करना है तो +2 यूनिट फिल करेगा एक मिनट में, ऐसा कुछ इसका इंडिकेशन है। ठीक है, ये प्लस सी क्या है? +6। ये 6 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा 1 मिनट में। टोटल कितना करना है? 60। अभी पूछा क्या था? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर द 3 मिनट्स? तो 3 मिनट बाद आर का प्रोपोर्शन कितना होगा? तो सबसे पहले तो हमें पता चले कि 3 मिनट बाद कितना टोटल फील होगा। 3 मिनट बाद 11 into 3 इतना फील हो जाएगा, राइट? 33 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 11 मिलके कर रहे हैं, तो 33 यूनिट तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा 3 मिनट बाद। नाउ बट हमको पूछा है कि आर कौन डिस्चार्ज कर रहा था? सी। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 6। तो बेसिकली 3 मिनट में 6 into the 3 इतना टोटल सोल्यूशन आर आएगा, मतलब सी का जो कंट्रीब्यूशन होगा 6 into 3 होगा, राइट? तो ये टोटल इसका प्रोपोर्शन कितना हो गया? 6/11। 6/11 हो गया इसका प्रोपोर्शन। क्या ऑप्शन में था 6/11? हाँ, ऑप्शन में था 6/11। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो भी आप अभी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई होप सो ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो टोटल इफिशियंसी क्या होता है? 1 मिनट में काम हो रहा है। अगर आवर्स में दिया होता है ये डेटा तो 1 आवर में कितना बेसिकली काम कर सकता है वो हमारा टोटल इफिशियंसी होगा। इधर मिनट में था तो मिनट के हिसाब से निकाले। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो अभी एक तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 पाइप एंड सिस्टम के ऊपर आपके लिए।
तो एक बार क्वेश्चन खुद से रीड करिएगा, क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, और एक बार बन गया तो आपका अच्छा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं चलता हूँ मेरे आंसर राइटिंग वाले विंडो के ऊपर। आपने क्वेश्चन खुद से बनाया होगा और फिर मैं खुद से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर आप सोचिए कि मैंने जैसे सॉल्व किया है क्या आपने भी वैसे सॉल्व किया है एंड ऑल। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ। तो आपने खुद से भी एक बार क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया होगा। अभी मैं डेटा उतारता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ए पंप कैन फिल द टैंक इन 2 आवर्स बिकॉज ऑफ द लीक। कुछ लीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये लीक क्या है, एक तरह से आउटलेट पाइप है। लेट अस से कि एक बीप आउटलेट पाइप है। ठीक है, उसका मुझे कुछ डेटा नहीं दिया है, बट बिकॉज ऑफ द लीक क्या हुआ है, इट टुक्स 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। ओके, मतलब 1/3 आवर्स लेगा फिल द टैंक करने के लिए। अगर अकेला ये करता था 2 आवर्स में करता था, बट एक बेसिकली लीक है उसकी वजह से 1/3 आवर्स ले रहा है। द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर, मतलब अगर बेसिकली एक फील्ड टैंक होता और अगर मुझे सारा का सारा पानी बाहर निकलना होता तो वो लीक कितना आवर्स लेता, ऐसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि लेट अस से कि मेरे पास पाइप ए है। ओके, एक पाइप ए है जो क्या करता है 2 आवर्स में, बेसिकली +2 लिख रहा हूँ, 2 आवर्स में बेसिकली मेरा एम्प्टी वाला टैंक को फिल कर देगा। लेटर से मेरे पास एक बी वाला एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप का कितना आवर्स लेता है वो मुझे नहीं पता है, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ -x, क्योंकि वो एम्प्टी करेगा। ये लीक को मैं क्या लिख रहा हूँ, जो लीक है उसको मैं एक आउटलेट पाइप की तरह मान रहा हूँ बी, और उसका जो टाइम रिक्वायर होगा अगर एक भरा हुआ टैंक को एम्प्टी करने के लिए -x। ठीक है, ऐसा कुछ मान रहा हूं मैं, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे ये नहीं निकाल सकता हूँ एलसीएम, तो मैं लिख रहा हूँ कि लेट अस सपोज कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क 1 है। ठीक है, अगर हम एलसीएम नहीं निकाल पाए तभी टोटल यूनिट ऑफ वर्क 1 मानना, अदरवाइज 1 मत मानना कुछ भी। ठीक है, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंगली क्या मैं इफिशियंसी निकालूंगा। हाँ, इसका इफिशियंसी रहेगा 1/2, इसका इफिशियंसी होगा -1/x। ओके, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। नाउ मुझे पता है कि टोटल टाइम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना होगा डिवाइडेड बाय द टोटल एफिशिएंसी कितना है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने बी मेरे को निकालना है। तो टोटल टाइम उन्होंने दिया है कि 2/1/3, तो 2/1/3, तो 2/1/3 कितना होता है, बेसिकली 7/3 लिख सकता हूं मैं इसको। हाँ, लिख सकता हूँ। तो टोटल वर्क मुझे नहीं पता है और मैंने 1 यूनिट मान लिया है और उसके हिसाब से मैंने करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी निकाल लिया था। तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/x। ओके, तो ये कितना हो गया, टोटल 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू द बेसिकली 3/7। तो मेरा 1/x कितना हो गया यहाँ पे, 1/x इज इक्वल्स टू द 1/x इज इक्वल्स टू दी कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस बेसिकली 3/7। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस आएगा, सॉरी 1/2 माइनस 3/7 हो जाएगा, यहाँ पे -6। तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 6 बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय द 14। मतलब 1/x का वैल्यू 14 है तो x का वैल्यू कितना हो जाता था, 14 हो जाता था। ओके, और मैंने वही माना था कि बेसिकली जो मेरा लीकेज है वो कितना टाइम लेता है अगर एक भरी हुई पाइप को खाली करने के लिए -x आवर्स। ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू आया 14, तो क्या ऑप्शन में था 14, यही पूछा गया है, द लीक कैन बी ड्रेन ऑल द वाटर इन द टैंक इन 14 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बेसिकली 14 आवर्स। ओके, आई होप सो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। किस तरह से अप्रोच लगाया है वो देखिए। टोटल वर्क मैंने अभी 1 यूनिट माना है, हमेशा मानता हूँ क्या, नहीं मानता हूँ। ठीक है, बट इस बार माना है। फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही हमने लगाया है और उसी तरह से सॉल्व किया है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।